क्या एलियंस सच में हैं इस यूनिवर्स में? क्या हम अकेले हैं? अगर है तो इतना सारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्यों हैं? आप सब के लिए मेरा चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले अंदाज़ा लगाया तो कि इस यूनिवर्स में 100 से 200 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, और उन्होंने उसके बाद जब और एक दूसरा स्टडी के साथ बोला 2 ट्रिलियंस गैलेक्सीज है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 200 गैलेक्सी कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। इस सिर्फ एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस काउंटलेस स्टार्स प्लैनेट्स है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक एस्टिमेट करके बोला गया था। लॉजिकली बोला गया तो 100 में 200% एलियन हो सकती है, क्योंकि इस यूनिवर्स हमारा सोच से बाहर है। हम सब ह्यूमंस है और हमारा भी कुछ लिमिटेशन है दोस्तों। हमारा अर्थ में बहुत बार यूएफओ होने का और लोग उसको देखने का कहते हैं, और कई बार हमने न्यूज़ में यूएफओ की न्यूज़ भी सुनते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक रियल इंसिडेंट के बारे में बोलने जा रहा हूँ, जिसने एलियन को नहीं, मदरशिप को देखा। टेंजो कराची का नाम के एक कार्गो फ्लाइट का को पायलट ने खुद मदरशिप को देखा, और उसने डिस्क्राइब भी किया। कुछ ऐसा दिखता है। ये एक जापान एयरलाइन फ़्लाइट का 1628 का इंसिडेंट है दोस्तों। 17 नवंबर 1986 को ये इंसिडेंट हुआ था। ये एक कार्गो फ्लाइट थी जो जापान एयरलाइन के द्वारा ऑपरेट किया गया था। ये पेरिस फ्रांस से टोक्यो जापान जा रही थी दोस्तों। उसके बाद थोड़ा वक्त के लिए इसको रेकजाविक आइसलैंड में उतरा गया। उसके बाद थोड़ा वक्त के बाद फिर से ये कार्गो फ्लाइट उड़ना चालू कर दी दोस्तों। ये कार्गो फ्लाइट अलास्का में 5 PM उड़ रहा था, और उनको टाल्किन एयरपोर्ट अलास्का का डायरेक्शन में उड़ने का ऑर्डर मिला था। 11 PM में वो लोग जब उड़ रहे थे, उन क्रू को आगे 2 लाइट्स चमकना नज़र आता है। जो ये लोग जिस डायरेक्शन में उड़ रहे थे, उसका डायरेक्शन का आगे वो 2 लाइट्स 35,000 एल्टीट्यूड फीट और 10,600 मीटर एस्टिमेट किया गया था उन 2 लाइट्स को। इस कार्गो फ्लाइट 600 से 900 किलोमीटर स्पीड में उड़ रहे थे, और इस कार्गो फ्लाइट का को पायलट टेंजो करावाची रडार कंट्रोलर से पूछा, क्या आगे कोई ट्रैफिक की तकलीफ़ है? उन कंट्रोलर ने बोला, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है, पूरा क्लियर है, और ओनली आपका कार्गो फ्लाइट के अलावा कोई फ़्लाइट भी नहीं उड़ रही है दोस्तों। उसके बाद को पायलट टेंजो कारावाची ने देखा कि वो 2 लाइट्स आपस में खेल रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, 2 लाइट्स ऐसा खेल रहे थे जैसा कि कोई ग्रेविटी ही नहीं है, जैसा कि कुछ ऐसा इतना स्पीड जो आज तक हमारा कोई फाइटर जेट हो या फ्लाइट इतना स्पीड से वो भी ऊपर खेलना दूर की बात है दोस्तों। मेरा मतलब है दोस्तों, समझो हमारा कोई फाइटर जेट आसमान में उड़ रही है। अगर उसको क्रॉस लेना है तो एक लंबी टर्न लेना है, लेकिन ये 2 खेल रहे थे। राइट साइड में दिखा, सडनली डिसअपियर्ड होके लेफ़्ट साइड में। इतना स्पीड था दोस्तों। थोड़ा मिनट के बाद वो 2 लाइट्स कार्गो फ्लाइट के सामने आके और फ्लाइट के साथ सेम स्पीड में उड़ना चालू कर देता है। टेंजो कारावाची को बहुत डर लगता है, और वो 2 रडार कंट्रोलर को बोलता है कि हमारा साथ 2 कुछ ऑब्जेक्ट जैसा चीज़ उड़ रही है, और वो हमारा आंखें पर बहुत रोशनी डाल रही है। रडार कंट्रोलर ने पूछा, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो?
रेडार कंट्रोलर का मतलब था कोई मिलिट्री की फाइटर जेट होगी। टेंजो कारावाची ने बोला, मुझे कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट दिख रही है, जैसा कि कुछ पंख के जैसा है। लेकिन रेडार कंट्रोलर ने बोला, हमको इधर कुछ नहीं दिखा रहा है। वो दो ऑब्जेक्ट कार्गो फ्लाइट के और करीब आता है और फ्लाइट के साथ उड़ने लगता है। टेंजो कारावाची को बहुत डर लगता है दोस्तों, और वो इस ऑब्जेक्ट से रेडार कंट्रोलर को बचाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको इतना डर लग गया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद सडनली वो ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो जाता है। हाँ, आप सही सुना, डिसअपीयर्ड। उसके बाद थोड़ा मिनट के बाद टेंजो कारावाची फ्लाइट को 360 डिग्री घुमाता है दोस्तों, क्योंकि अब फ्लाइट का पीछे और बड़ा रोशनी आ रहा था। उसको देखने के लिए को फ्लाइट को घुमाना पड़ा। उसके बाद दोस्तों टेंजो कारावाची का पूरा होश उड़ जाता है, क्योंकि उसकी कार्गो फ्लाइट का पीछे एक फ्लाइट से 3 गुना बड़ा और एक गोला उड़ रही थी, और वो कुछ दिखने के लिए ऐसा थी। हाँ दोस्तों, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वही टेंजो कारावाची को पायलट है, और उसने वो गोले वाला उस गोला को कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया और उसको उसने नाम दिया मदरशिप। लगता है दोस्तों वो मदरशिप उसका पीछे ही था और वो 2 लाइट्स साथ में थे। उसके बाद टेंजो कारावाची को रिक्वेस्ट की वजह से रेडार कंट्रोलर ने NORAD को कांटेक्ट किया। इसका पूरा नाम है द नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये एक यूनाइटेड नेशन कनाडा की जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एरोस्पेस की है। स्पेस में आने वाले थ्रेट को डिटेक्ट करना एक डिफेंस सिस्टम है। इसको वो कौन सी चीज़ है आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। उधर से रिस्पॉन्स आया कि हाँ, एक बड़ा सा चीज़ फ्लाइट के ऊपर पीछे उड़ रही है। उसके बाद और थोड़ा मिनट वो मदरशिप फ्लाइट के साथ उड़ता है, और फ्लाइट के साथ थोड़ा मिनट पीछा करने के बाद वो मदरशिप सडनली डिसअपीयर्ड हो जाता है। दोस्तों चला गया नहीं, डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद सेफली वो कार्गो फ्लाइट लैंड होता है। टेंजो कारावाची को बहुत लोग ने इंटरव्यू किया और उसने उस मदरशिप को कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया दोस्तों। चाहिए तो आप सर्च करके PD वीडियो उसका बारे में देख सकते हैं। दोस्तों ये साबित करता है ये एलियन सच में है, क्योंकि को पायलट NORAD के साथ मजाक करना सेंसलेस है। ये घटना यूनाइटेड स्टेट्स को एक बड़ा एडेज बन गया था। ये था दोस्तों आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।